યોગી સરકાર પ્રયાગરાજ મહાકુંભ 2025ને ભારતીય સંસ્કૃતિ અને એકતાનો વૈશ્વિક પ્રતીક બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે। આ અન્વયે શહેરી વિકાસ અને ઉર્જા મંત્રી શ્રી અરવિંદ શર્માએ અમદાવાદમાં મહાકુંભ 2025ના પ્રચાર માટે એક વિશાળ રોડ શોનું આયોજન કર્યું। તેમણે આ કાર્યક્રમને ભારતની વૈવિધ્યતામાં એકતાનો અનોખો ઉત્સવ ગણાવીને ગુજરાતના રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રત, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ગુજરાતના નાગરિકોને પ્રયાગરાજ મહાકુંભમાં આવવાનું આમંત્રણ આપ્યું। પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન ઉર્જા અને શહેરી વિકાસ મંત્રી શ્રી અરવિંદ કુમાર શર્માએ જણાવ્યું હતું, તમારા પૈકી ઘણા લોકો 2019ના પ્રયાગરાજ કુંભનો દિવ્ય અને ભવ્ય અનુભવ કરી ચૂક્યા હશે, જે વૈશ્વિક મંચ પર ભારતના સંસ્કૃતિ ગૌરવનું અનોખું પ્રતીક બન્યું હતું। સમગ્ર વિશ્વે ઇવેન્ટના પ્રભાવશાળી વ્યવસ્થાપનને પ્રશંસ્યું હતું। તેમણે આગળ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે મહાકુંભ ભવ્યતા અને આધ્યાત્મિક મહિમામાં પાછલા તમામ રેકોર્ડો તોડશે। પ્રયાગરાજ મહાકુંભ 2025માં 450 મિલિયનથી વધુ યાત્રાળુઓ, સંતો, સાધુઓ અને પ્રવાસીઓનું સ્વાગત થવાનું। विशेषता क्या रहेगी पिछले कुंभ के साथ में? तीर्थराज प्रयाग में आयोजित होने वाला 2025 का महाकुंभ एक बहुत ही अद्वितीय अनुभव होने वाला है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहने वाला है। मैं यहाँ गुजरात आकर सबसे पहले तो मैं गुजरात की धरती को नमन करता हूँ, गुजरात के लोगों को नमन करता हूँ। भगवान सोमनाथ, भगवान नागेश्वर, भगवान द्वारकाधीश को नमन करता हूँ और सभी लोगों को प्रयाग में, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 का हार्दिक आमंत्रण देता हूँ। कल हम लोगों ने गुजरात के माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आमंत्रण पत्र कुंभ के लिए दिया और उसी के साथ गुजरात की पूरी जनता को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। आज आप सब मीडिया के मित्रों के मार्फत मैं गुजरात की जनता को कुंभ के लिए, महाकुंभ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। आप आए, बहुत ही दिव्य और भव्य कुंभ का के आप साक्षी बनेंगे। ये कुंभ जो है एक बहुत ही पुराना, हमारी भारतीय संस्कृति की एक बहुत ही पौराणिक घटना होती है, जिसे यूनेस्को ने भी कहा है ये वर्ल्ड हेरिटेज है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में स्थान दिया गया है। ऐसे जगह पे इस बार का जो महाकुंभ है वो पिछले सभी कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ से बड़ा होने वाला है। पिछले कुंभ की मैं बात करूं तो 2019 में अर्धकुंभ हुआ था, 2013 में महाकुंभ हुआ था। उन सब से भी 1.5 गुना 2 गुना लोग इस बार आने वाले हैं। हम लोगों का अनुमान है कि लगभग कुंभ के दिनों में जो 13 जनवरी से शुरू होकर के 26 फरवरी तक चलने वाला है, उन दिनों में लगभग 1 करोड़ लोग रोज संगम क्षेत्र में, कुंभ के मेला क्षेत्र में रहेंगे। उन सब के रुकने की, नहाने की, खाने की, पीने की, शौचालय की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। कुछ आंकड़े अगर मैं दूँ तो पिछली बार का जो 2019 का कुंभ था वो 3200 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उसका फैलाव था। इस बार लगभग उसका 1.5 गुना 4000 हेक्टेयर से ज़्यादा के एरिया में उसका फैलाव रहने वाला है। उसी प्रकार पार्किंग की व्यवस्था की मैं बात करूं तो पिछली बार 121 हेक्टेयर की जगह में कई पार्क की जगह बनाई गई थी। इस बार वो जो है 1291 हेक्टेयर में पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। इस बार उसकी लगभग 1.5 गुना 1850 हेक्टेयर में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार अस्थायी और अस्थायी घाटों का बहुत ज़्यादा निर्माण भी किया गया है। शौचालय और टेंट की बात करूं तो पहले मैं टेंट की बात कर रहा हूं। पिछली बार 80,000 टेंट लगाए गए थे लोगों के रुकने के लिए। इस बार उनको बढ़ा करके उसकी डबल संख्या की गई है, 1,60,000 टेंट बनाए गए हैं। शौचालय पिछली बार 1,14,000 शौचालय थे, इस बार 1,50,000 लगभग 1.5 लाख से ऊपर
शौचालय की व्यवस्था की गई है। लोगों को शुद्ध पीने का पानी, लोगों को शौचालय जितना नज़दीक और जितना साफ शौचालय का अनुभव हो सके उतना व्यवस्था की गई है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आपको अन्य सुविधाएं, जैसे कि अगर आप हमारी कुंभ की ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो किस मार्ग से, किस बस स्टेशन या किस रेलवे स्टेशन से आप उतरे हैं और वहाँ से नियरेस्ट रूट जो है, नियरेस्ट रास्ता क्या हो सकता है संगम क्षेत्र का, तीर्थ क्षेत्र का, उसके लिए हमारी ऐप पे आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अगल बगल के क्षेत्रों का भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फेस रिकग्निशन की दृष्टि और क्राउड मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी के जरिए कहाँ ज़्यादा भीड़ है, कहाँ कम भीड़ है, किधर भीड़ को डाइवर्ट करना है, इन सारी व्यवस्थाओं के साथ किसी का कुछ खो जाए उसकी ट्रैकिंग के लिए, बच्चा खो जाए उसकी ट्रैकिंग के लिए, तमाम बातों की टेक्नोलॉजिकल अरेंजमेंट के साथ हमारा एक इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर वहाँ बनकर के तैयार है, जो बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी का एक अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पिछले बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही स्वयं उसका उद्घाटन भी किया था, निरीक्षण भी किया था। इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी इन सारे जो 6000 करोड़ रुपए के लगभग परियोजनाओं से ये सारे काम जो हो रहे हैं, चाहे सड़कों का सुंदरीकरण हो, चौड़ीकरण हो, नई सड़क बनाना, नए ब्रिज बनाना, नए फ्लाईओवर बनाना, तमाम जो लाइट की व्यवस्था करना, नए ट्रांसफार्मर, वहाँ की पूरी बिजली की व्यवस्था हम लोगों ने नई कर दिया है। सारी जो अंडरग्राउंड जहाँ करना होता है तार, वो अंडरग्राउंड किए जाए। तो तमाम प्रकार का प्रयास करके आने वाले लोगों को एक दिव्य और भव्य कुंभ की अनुभूति हो, उसका प्रयास किया जाए। फॉरेनर्स को अनेक, आपने ये अच्छा विषय पूछा, मैं भूल गया अपनी बात में कहना। तो पहली बात तो ये कि हमारे जो साइनेजेस लगाए जा रहे हैं वो दुनिया की कई भाषाओं में हम लोग साइनेज लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश तो होगी, लेकिन भारत की कई भाषाओं में और विदेशों में जो सामान्य रूप से ज़्यादातर लोग जिन भाषाओं को उपयोग करते हैं उन भाषाओं में हमारे सभी जो अनाउंसमेंट्स हैं वो मल्टीलैंग्वेज हो, कई भाषाओं में हो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जैसा आपने कहा कि उसका उपयोग करके व्यक्ति चाहे दुनिया की किसी भी भाषा में संगम क्षेत्र का या वहाँ के अगल बगल के डेस्टिनेशन की जानकारी अगर लेना चाहेगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसको उपलब्ध करेगा। बाहर से आने वाले सभी देश के सभी राजनयिकों को, सभी एम्बेसडर्स को, उनके हाई कमीशंस को हम लोगों ने न्योता भेजा है। जैसे हम गुजरात को न्योता देने के लिए कल से यहाँ आए हुए हैं, वैसे ही हमारे राजदूतों को भी, उनके दूतावासों को भी न्योता भेजा गया है। उनके जो भाषा की आवश्यकता होगी वहाँ भाषीय भी मिल जाएंगे, उनके ट्रांसलेटर भी मिल जाएंगे। और अब तो सबसे अच्छा ट्रांसलेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वयं हो गया है, उसकी पूरी व्यवस्था है। अरविंद शर्मा जी के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय राज्यपाल जी को, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, हमारे मुख्यमंत्री की ओर से, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से और उनके माध्यम से पूरे गुजरात के निमंत्रण देने का अवसर हम सबको मिला। निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री के पंचमंत्र हैं, उनमें विरासत पर गर्व, तो निश्चित रूप से उनका स्नान हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए एक बड़ी विरासत है। और विरासत को संजोने का काम है, उसको रंग भरने का काम, उसको आधुनिक भारत के साथ जोड़ करके पुरानी विरासत को संजोने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार कर रहे हैं। उनका परिश्रम, उनका प्रण, लगातार प्रत्येक व्यक्ति स्नान के लिए आए, महाकुंभ के अंदर देश विदेश के लोग आए, गुजरात के लोग आए और उन सबकी कैसे शानदार व्यवस्था हो सके, इसके लिए सरकार पूरे ताकत के साथ उस काम में लगी है, संकल्प के साथ लगी है। और निश्चित रूप से हम सब के लिए, और ये महत्वपूर्ण बात ये भी है कि भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर बनकर के तैयार है, अयोध्या जी का मंदिर बनकर के तैयार है, बिल्कुल एकदम पास है, लगभग 200 किलोमीटर की रेंज में ये सारे मंदिर तैयार हैं। और पूरे देश भर के लोग, दुनिया भर के जो आएंगे, अयोध्या जी के दर्शन, वाराणसी के दर्शन, प्रयागराज में स्नान, और निश्चित रूप से हम सब के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। और ऐसी शानदार तैयारी सभी
तीर्थयात्रियों के लिए है कि उनको आकर के आनंद लगेगा, उनको आकर अच्छा लगेगा और अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का, उसको जानने का, उनका महत्व कैसा है, उनका दर्शन कैसा होता है, जो साधु होते हैं, नागा साधु होते हैं, उनको दर्शन करने का उनका स्नान कैसा होता है, कैसी परंपराएं हैं, कैसी हमारी विरासत है और कैसी हमारी पौराणिक परंपराएं हैं, इन सब का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। मैं आपके माध्यम से सबको आमंत्रित करता हूँ, हम सब लोग उनका स्वागत करेंगे।